हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रही है, जो कि कई बार ऑफिस में या वर्क प्लेस पर या फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में, स्कूल में या कहीं पर भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको बोलने में प्रॉब्लम आती है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, या कोई अंग्रेजी बोलने वाला हमारे सामने आ जाता है तो उसके सामने हम अपने आप को छोटा फील करते हैं। तो ये जो टेंशन सबको होती है लगभग, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो लोग इंग्लिश सीखना शुरू कैसे करें। बहुत सारे लोग तो ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम अंग्रेजी सीखना शुरू कहाँ से करें, कौन सी बुक पढ़े, कौन सी कोचिंग में जाए, किससे हम सीखें, कौन से वीडियो देखें। तो कई बार ऐसे कन्फ्यूज़न में उलझे हुए रहते हैं। तो ऐसे उलझे हुए रहने से आपका कुछ नहीं हो सकता। पहले तो आपको शुरू करना पड़ेगा सीखने के लिए, और उसको सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से सीख सकते हैं। आप घर बैठे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ जिसमें आप फॉलो करें। आप उसको उसी स्टेप वाइज आप अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना क्या है शुरू कर देंगे। तो पहली स्टेप तो ये है कि लिसनिंग मीन्स सुनना। आप इंग्लिश में जो भी बोला जा रहा है उसको सुने। या तो आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखें, या तो आप इंग्लिश के जो सॉन्ग्स होते हैं वो सुने, या फिर इंग्लिश में स्पीच होती है वो सुने, या इंग्लिश में मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, मोटिवेशन वीडियोस होते हैं, उनको देखें। तो ऐसे वीडियोस देखेंगे या जो भी सामने से आप जो बोल रहा है उसको अगर आप सुनते हैं तो आप ये सीखेंगे कि वो प्रोनाउंसिएशन कैसे करता है, वर्ड्स को किस तरह से बोलता है, कौन से वर्ड्स पर जोर दे रहा है, कौन से वर्ड्स को प्यार से बोल रहा है, कौन से वर्ड्स को सॉफ्टली बोल रहा है। तो उन वर्ड्स को आप प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है वो सीख जाएंगे। इसके बाद दूसरी बात ये है स्पीकिंग। अब आपने जो सुना है उसको बोलने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे और ट्राई करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे। तो इस तरह से आप जो है सुनने की जो कैपेसिटी आपने तो डेवलप कर ली, अब आप स्पीकिंग शुरू कर देंगे। अब आप बोलेंगे, उसको बार बार बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए उसको बोलने की, बार 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 बार। तो आप उस तरह से सुनेंगे, सोचेंगे और फिर बोलेंगे। तो पहले तो आप सुन रहे हैं, इंग्लिश में सुनिए। इसके बाद आप सोचेंगे तो इंग्लिश में सोचें। उसको इंग्लिश में सुना है और ट्रांसलेट कर रहे हैं हम दिमाग में, और उसके बाद फिर हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, हम लेट हो जा रहे हैं। कोशिश ये करें कि सुने, और जो सुना उसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनिए, और उसके बाद में उसको स्पीकिंग में लाइए। आप बोलने की प्रैक्टिस करिए, बार 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 प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आप इंग्लिश सुनकर बोल सकते हैं। उसको ग्रामेटिकली रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आप रोज़ाना कुछ वर्ड्स ले लीजिए या कुछ स्पीच ले लीजिए, उसको आप सुनिए, उस सीखिए, बार बार सुनो, उसके बाद उसको बोलने की प्रैक्टिस करो। और उसका एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। आपके आसपास जो भी माहौल है वो अभी हिंदी का हो सकता है, या फिर आप जो भी आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका माहौल होगा। तो उस माहौल से आपको थोड़ा सा अपना इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। आप उस एनवायरनमेंट को बनाइए, खुद क्रिएट कीजिए इस तरह से। अगर आपके आसपास कोई पढ़ा लिखा है जो इंग्लिश बोलने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप उसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप इंग्लिश में आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। वॉइस कॉल कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। वीडियो कॉल कर रहे हैं तो और भी बेटर है कि आप उसके एक्सप्रेशन देख पाते हैं सामने वाले के, और उस किस हाव भाव से बात कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अगली चीज़ है आपको पढ़ना है। तो आप पढ़ने की भी जो स्किल है वो बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए इंग्लिश का, या इंग्लिश की बुक ले लीजिए, इंग्लिश के नॉवेल ले लीजिए, कुछ भी आप इस तरह से जो भी इंग्लिश में है राइटिंग में, उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। गलत सलत सही पर पढ़े ज़रूर, क्योंकि आप आज गलती करेंगे तो कल उसको सुधार लेंगे, परसों और सुधारेंगे, अगले दिन और ज़्यादा सुधारेंगे। लेकिन आज अगर गलती नहीं करेंगे, आज अगर स्टार्ट ही नहीं किया है तो अगले दिन क्या सुधारेंगे। तो आज से कोशिश करें कि आप पढ़ना भी शुरू करें। और साथ ही साथ इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है लिखना शुरू करें, राइटिंग। जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिखने की भी कोशिश करें, तो आपकी जो है स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके सबसे पहले तो आप उसको सुनना सीख रहे हैं, इसके बाद उसको बोलना सीख रहे हैं, इसके बाद आप उसको पढ़ना सीख रहे हैं, और साथ ही साथ आप इसको लिखना भी सीख रहे हैं। तो आप इस तरह से
बहुत सारी चीज़ जो है इंग्लिश में कर सकते हैं और आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको कोई अलग से बहुत सारा काम नहीं करना है, आपको कुछ टाइम डेली इंग्लिश को देना है। अगर आप दे रहे हैं टाइम तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी उसको सीख सकते हैं।